हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बात करने वाले हैं सरकारी टीचर कैसे बने। सरकारी टीचर आप कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर आप कैसे बन सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी जानकारी के लिए इस पूरी वीडियो को आप एंड तक ज्वाइन करिए और ये समझिए कि सरकारी टीचर आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, सरकारी टीचर बनने के लिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये समझिए कि सरकारी टीचर यानी टीचर के प्रकार। दोस्तों, टीचर के जो प्रकार हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला होता है प्राइमरी टीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरटी। क्या बोलते हैं? पीआरटी बोलते हैं। प्राइमरी टीचर होता है और जो योग्य होता है 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि अपर प्राइमरी जो टीचर होते हैं ये योग्य होते हैं 6 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने। टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, ये योग्य होते हैं 9 से 10 क्लास की जो कक्षा होती है इसको पढ़ाने के योग्य होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है पीजीटी। दोस्तों, पीजीटी क्या होता है? ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये एलिजिबल होते हैं, एक एलिजिबिलिटी होती है कि योग्य हैं 11 और 12 की कक्षा को ये पढ़ा सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको किस प्रकार के टीचर बनना है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपको अपर प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपको टीजीटी का टीचर बनना है यानी 9 और 10 की कक्षाएं पढ़ानी है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपको 11 और 12 की टीचर बनना है यानी आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग योग्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ध्यान देंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है या आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है। साथ ही साथ आपने या तो बीटीसी किया हो या बीटीसी का ही दूसरा नाम है डीएलएड। क्या है दूसरा नाम? डीएलएड है दूसरा नाम। ध्यान देंगे, दूसरा नाम क्या है? डीएलएड है। ठीक है। बीटीसी का दूसरा नाम डीएलएड है, यानी बीटीसी बोले तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है और डीएलएड ही इसका दूसरा नाम है, नया नाम कह सकते हैं, दूसरा नाम। दोस्तों, ये क्या होता है? ये एक आपका डिप्लोमा होता है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म होता है बीटीसी का। और डीएलएड की अगर बात करेंगे तो डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये योग्य बना देता है प्राइमरी टीचर के। यानी अगर आपने बीए और बीएससी किया हुआ है, मतलब बीए किया है या आपने बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने ग्रेजुएशन जब पास हो गए हैं आप, यानी आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है, उसके बाद में आपने बीटीसी डीएलएड कर लिया है। दोस्तों, ये जो डीएलएड है ये 2 वर्ष का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात आती है प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपने बीएड कॉमन है, यहाँ पर बीएड कॉमन है, बीएड के साथ साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपने बीए किया हो या आपने बीएससी किया हो, ठीक है, या आपने बीटेक किया हो, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास में बीएड का आपके पास में डिग्री होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और बीएड यहाँ पर आपका कंपलसरी होगा। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि टीजीटी के लिए। दोस्तों, टीजीटी के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, टीजीटी के लिए भी यही लोग एलिजिबल होंगे। अब अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया या बीटेक किया हुआ है, और ये जो बीएड होता है ये 2 वर्ष का होता है, बीएड जो होता है ये 2 वर्ष का होता है और इसमें भी अब 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है।
दोस्तों अगर आपने अपर प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी बनना है यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपके पास में ये योग्यता होनी चाहिए, बी ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपने बी ग्रेजुएशन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप तभी बीएड कर सकते हैं जब आपके 50% हो और बीटेक में आपके 55% हो। ठीक है, बीएड करा हो, बीएड करने के बाद में आपने टीजीटी और अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि आप पीजीटी के लिए कब एलिजिबल होंगे। पीजीटी के लिए दोस्तों आपने क्या किया हो, आपने पीजी किया हो, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो आप। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने पीजी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ आपने बीएड भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपने ये देखा कि अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका कॉमन यहाँ पर क्या है, बीएड है। ठीक है, अब ये सब कुछ आपने कर लिया, आपने ये सब कुछ कर लिया, आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए, अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो गए, मतलब जो जिसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में फाइनली आता है योग्यता के बाद में टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटेट और स्टेट लेवल का होता है जिसको बोलते हैं एस्टेट। दोस्तों ये पास होना ज़रूरी है, ये पास करना पड़ेगा, योग्य होंगे आप। उसके बाद में आपको टेट देना है, टेट देने के बाद में ही आप जो भर्ती आएगी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरे चरण होते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि सरकारी टीचर आप कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी के टीचर कैसे बनेंगे, क्वालिफिकेशन आपको क्या रखनी होगी, योग्यता आपकी क्या होनी सही चाहिए, और मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है कि आप टीचर कैसे बन पाएंगे। अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगी हो, जानकारी आपको पूरी मिली हो, तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। जय हिंद।